Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video. इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर ओ ARO CA इसकी वैकेंसी आती है और बहुत जल्द आपको इसकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आप तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें स्टेज 1 होता है जिसमें कि 200 नंबर की GS पूछता है और इसके बाद स्टेज 2 होता है जिसमें कि आपसे सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करवाई जाती है, 500 वर्ड की टाइपिंग करवाई जाती है और जिसके नंबर होते हैं 50। और जो ये टाइपिंग बेहतरीन तरीके से कर लेता है, ये समझिए कि उसका सिलेक्शन 99% तक तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये 200 में स्कोर करेंगे नहीं और सोचें मैं यहाँ 50 में 50 ले आऊँ तो मेरा भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इस 200 में से बेहतरीन जो स्कोर है वो करेंगे, फिर आपको टाइपिंग का मौका मिलेगा। इस बार, पिछली बार एक साथ टाइपिंग करवाई गई थी, इस बार अलग अलग होगी। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। लेकिन अगर आपने टाइपिंग अच्छे से नहीं की तो ज़रूर आप बाहर हो जाएंगे। फिर सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिए, ठीक है। चाहे आप यहाँ 200 में 200 लेके आ जाइए, लेकिन टाइपिंग बेहतरीन तरीके से नहीं हुई तो आप बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक तो वहाँ 200 में 200 आपके आएंगे नहीं, क्योंकि आप धांधली तो कर नहीं रहे, है ना। वहाँ आपके हो सकता है बहुत मेहनत करेंगे तो आपके 170 आ जाएं, 180 आ जाएं, 185 आ जाएं। लगभग इतना ही पहुंचा है 2018-19 वाली भर्ती में। 21 वाली का तो बात ही करना बेकार है, ठीक है। तो 50 नंबर की फिर आपकी टाइपिंग होती। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम दिया था, इसमें RO ARO CA इन तीनों एग्ज़ाम में 50, 50 और 49.7 मार्क्स जो है वो मेरे आए हुए थे। तो समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया कि टाइपिंग में मेरे सब कुछ सही तरीके से हुआ, परफेक्ट तरीके से हुआ, मैं क्वालिफाई हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे, कई बच्चों का मैसेज आया, उस वीडियो में भी आया फिर भी, कि आपने टाइपिंग कैसे की। तो टाइपिंग के लिए आज हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। मैंने क्या किया वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैंने अपनी स्पीड को मैनेज किया, कैसे मैंने इन सब चीज़ों को मतलब कि टैकल कर लिया। और जो 50 में 50 नंबर है, हालांकि ये ऐसा नहीं कि कोई मैंने बहुत बड़ी तोप मार दी, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही रणनीति, सही तरीके से प्रैक्टिस, ये सब होना चाहिए। लोगों के आए हैं 49 नंबर आए हैं, 48 आए हैं, बहुतों के आए हैं, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया है। तो जिनकी स्पीड वगैरह बढ़िया है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें तो ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों की जानने की। फिर भी अगर जान लेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। बट जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है, कभी टाइपिंग नहीं दी है किसी एग्ज़ाम में, और कैसे क्या करना है उन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर हम जो डिस्कस है वो कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कैसे 50 में 50 प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले जो बच्चों का सवाल होता है कि टाइपिंग सीखें कहाँ। देखिए आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, आप घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आजकल यूट्यूब में आपको बहुत सारी हेल्पफुल जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे हाथ रखना है, ये सारी चीज़ें। देखिए कुछ लोग टाइपिंग करते हैं एक एक उंगली से, मतलब दोनों हाथ की एक उंगली का इस्तेमाल करेंगे पहली वाली का, या दो उंगलियों का इस्तेमाल करके पूरा कीबोर्ड में टाइप करने लगेंगे। आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी जो 10 उंगली हैं उन सभी का इस्तेमाल करना है, दोनों हाथों का और 10 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके लिए आपको जो बताया जाता है कि A S और ये 4 यहाँ के लेटर और 4 यहाँ के लेटर, जो कीबोर्ड में बटन रहते हैं उन पे 4 उंगलियाँ रखनी है। अंगूठे से आपको जो ये स्पेस बटन है वो प्रेस करना है, ठीक है। और मतलब कि वो यूट्यूब में आपको सही से सारी चीज़ें, कोई ना कोई चैनल में आपको ये मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप उंगलियों के कॉम्बिनेशन से अपना जो प्रैक्टिस है वो करिए। आप पहले देख देख के करिए, क्योंकि आपको कीबोर्ड के बटन याद नहीं होंगे, कहाँ पे A है, कहाँ पे S है, कहाँ पे D है, कहाँ पे Z है। तो आप देख देख के प्रैक्टिस करिए, है ना। फिर इसके बाद आप कंप्यूटर में जो दिख रहा है, मतलब कि कीबोर्ड याद हो जाएगा आपको, आपकी उंगली अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी उस बटन पे कि E कहाँ पर है, R कहाँ पर है, अपने आप वो सब होने लगेगा। लेकिन वो होगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। अपने आप नहीं होगा, अपने आप आपकी उंगली उठ के नहीं चली जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ठीक है। तो आपको नहीं आती है तो आप 1 घंटा
कम से कम सुबह और 1 घंटा शाम को, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो पढ़ने का उतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं अभी। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका हो सकता है पीसीएस का आगे एग्ज़ाम हो, आगे तो और कोई खास ऐसा एग्ज़ाम है नहीं, अगर है तो आप उसके लिए भी लगे होंगे। लेकिन अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करनी है और ये सब चीज़ें हैं तो आपको अभी से कम से कम, और टाइपिंग नहीं आती तो 1-1 घंटा सुबह शाम दे सकते हैं। 1 घंटा नहीं, आपके पास 45 मिनट दे दीजिए, मतलब कि टाइम दीजिए। अब ये नहीं टाइम देने का मतलब आप 5 मिनट दे दें, कोई चाय तो है नहीं कि पी लिए और वो हो गया। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो वैसे आप प्रैक्टिस सुबह शाम करिए। ये जब आप करेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कीबोर्ड पर, कहाँ पर कौन सी की है ये सब, और इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है 7 से 8 दिन में आप ये सारी चीज़ें कर लें, बेहतरीन तरीके से आपसे होने लगे, ठीक है। तब आपकी स्पीड नहीं रहेगी, स्पीड नहीं होगी तो आप घबराएंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। फिर आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बीच में आपको टाइम मिलता है तो 10 मिनट और कर लीजिए। मतलब कुल मिला के जब तक आप बेहतरीन तरीके से टाइपिंग करना स्टार्ट ना कर दें, स्पीड की टेंशन मत लीजिएगा, पहले ये इस चीज़ की टेंशन लीजिएगा कि कैसे मुझे सही वर्ड जो है वो टाइप करने हैं, गलत होते हैं उसकी भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि बैक स्पेस यूज़ मत करिएगा, करिए, आप खूब बैक स्पेस यूज़ करिए, जिससे पता भी तो रहे कि ये गलती हुई, तुरंत बैक स्पेस पे हाथ चला जाए, ठीक है। और लोग ये भी बोलते हैं कि हाई कोर्ट में नंबर कट जाते हैं बैक स्पेस का यूज़ करने के, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खूब बैक स्पेस यूज़ किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। खूब का मतलब है कि जहाँ पे भी कोई भी बटन गलती से दब गया, माइंड तुरंत बता देता कि अरे ए दबाना था, एस दब गया, तुरंत बैक स्पेस में उंगली तुरंत चली जाती, मतलब 1 सेकंड में तीनों क्रियाएं हो जाती। यानी कि दबाना ए था, दब एस गया और तुरंत बैक स्पेस, 1 सेकंड में ही वो हो जाता है, और ये होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो करनी है। अब अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, तो आप फिर जो इंस्टीट्यूट है जो टाइपिंग सिखाते हैं, आप वहाँ चले जाइए। हो सकता है वो आपसे 200, 300, 400, 500 रुपये महीने का जो भी लेते हो चार्जेस, 500 के समथिंग मान लीजिए आप महीने का लेंगे, वो आपको टाइपिंग सिखा भी देंगे। यानी कि जो चीज़ें आपको बताई गई कि यूट्यूब में ये मिलेंगी, वो आपको वहाँ फिजिकली बताएंगे, सिखाएंगे। आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। दूर है कहीं तो आप भाई 2 घंटे सुबह ही दे दीजिए एक साथ। अगर कोई वहाँ ऐसा बंधन नहीं है कि आपने ये 1 ही घंटे करना है 500 में, ये सारी चीज़ें आप ऐसा देखिए कि जहाँ दमदार प्रैक्टिस करने का मौका मिले। आगे हम आपको ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो जानकारी दे देंगे जिसमें मोबाइल में भी आप जो टाइपिंग है वो कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल में मैटर दिखेगा सब कुछ सॉफ्टवेयर के उस माध्यम से, और उसमें से कीबोर्ड से ओटीजी आता है, कीबोर्ड ओटीजी से कनेक्ट हो जाता है, और बस कीबोर्ड में तो आपको तो स्क्रीन चाहिए थी ना, और कीबोर्ड तो आप खरीद ही सकते हैं जो भी 400-500 रुपये का आएगा, बस हो गया काम। उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो बता देंगे, तो उससे भी आप अपना जो है वो भला कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, लेकिन कंप्यूटर की बात अलग ही होती है क्योंकि हमें माहौल भी तो देखना है, ये चीज़ है। तो आप कंप्यूटर सेंटर पे भी जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप लगातार करेंगे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, आपकी ये समझिए कि जो माइंड है वो सेट हो चुका होगा अच्छे से। आपकी स्पीड जो है 20 की हो सकता है, 25 की हो सकता है, लगभग इतनी रहे। जब आपका माइंड सेट होने लगे बिल्कुल, फिर आप अच्छे से जो प्रैक्टिस है वो ऐसी प्रैक्टिस करिए कि 10 मिनट का टाइमर लगाइए। बहुत सारे टाइपिंग के ऑनलाइन आपको वो मिल जाएंगे जिसमें 10 मिनट, 12 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट ऐसे टाइम लगाने का रहेगा। आप उसमें 5 मिनट का टाइम लगा के और एकदम धुआंधार तरीके से ट्राई करिए। फिर 10 मिनट का लगा के एकदम धुआंधार तरीके से टाइपिंग ट्राई करिए। 15 मिनट का लगा के ट्राई करिए। 15-15 मिनट के 2 लगा के, मतलब कि 15 मिनट का एक किया, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, हगमूत लिए, ठीक है, और इसके बाद फिर 15 मिनट का टाइपिंग कर लिए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ खा वा लिए, पानी पी लिए, रिलैक्स कर लीजिए, फिर 10 मिनट की टाइपिंग। यानी कि 1 घंटा जो आपको ये टाइपिंग करने को बोला है ना, इसमें 1 घंटा में ये नहीं कि लगातार 1 घंटा टाइपिंग ही कर रहे हैं, ये आपको स्लॉट बनाने हैं 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, 5-5 मिनट के, और जिसमें ये चीज़ें बाद में, पहले तो आपको सीखना ही है, तो आप ए दबा रहे होंगे, एस दबा रहे होंगे, डी दबा रहे होंगे, तो 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। शुरुआत की बात है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक 20 से 25 आ जाएगी जब आप 1 घंटा ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, कछुए की चाल से चलते रहेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। फिर बारी आएगी आपकी स्पीड बढ़ाने की, और स्पीड आपको बताया कि कैसे बढ़ेगी। आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया और कर रहे हैं टाइप, ये मत सोचिए मेरी स्पीड कितनी आएगी कितनी नहीं, करते रहिए, उंगलियां थकेंगी। फिर 15 मिनट का लगाइए, 15 मिनट का लगाइए, मतलब कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस आप दिन में जब 4 से 5 बार 6 बार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है
कि आपकी जो टाइपिंग है वो 40 प्लस पहुंच जाएगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो मैंने किया है, मैंने पहली चीज़ तो मैंने कहीं भी टाइपिंग नहीं सीखी है। सीखने का मतलब है किसी से मैंने ऐसी सलाह नहीं ली, ना ही यूट्यूब, क्योंकि जब मैं टाइपिंग स्टार्ट किया था या सीखा था तब तो यूट्यूब का भी इतना ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं था, महत्व नहीं था, या डाटा कहाँ मिलता था इतना। तो बस ये था कि हमारा जो क्या कहते हैं ऑफिस था, कॉलेज था, वहाँ सिस्टम मिल जाता था, तो अपना बैठे टाइपिंग धीरे धीरे करते रहते थे। मतलब ये उस समय कोई फेसबुक और ये वाला सिस्टम भी नहीं था, तो या तो कंप्यूटर पे पेंटिंग बनाओ और या तो टाइपिंग करो। तो ये होता था कि दीदी लोगों को देखते थे कि उनकी टाइपिंग बहुत बढ़िया है, 40 प्लस जा रही, 45 प्लस जा रही, तो हमें भी लगता था हम भी चेक करें। तो ऐसे करते करते वहीं पे टाइपिंग खुद ही करते करते, मतलब कोई सीखा नहीं, कोई बताया नहीं, बस हाँ ये चीज़ें ज़रूर बताई कि उंगलियां यहाँ रखनी है, 4 उंगली यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो, और ऐसे बस ये चीज़। उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें होती गई, अपने आप करते गए धीरे 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 धीरे। और क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, एक भी एरर नहीं हो रही है। और 20 मिनट का टाइम था, और समथिंग जो मुझे याद है मैंने 15 मिनट से भी कम समय में जो टाइपिंग है वो कंप्लीट कर ली थी। 15 मिनट से भी कम समय में टाइपिंग कंप्लीट कर ली थी। हालांकि सबमिट जो है वो 17 मिनट बाद ही किया था, इसलिए क्योंकि 15 मिनट के समथिंग टाइपिंग जब कंप्लीट हो गई तो एक बार उसको रीचेक, फिर से 2 मिनट में हो गया था वो रीचेक कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, ऊपर से मिला रहे, एक एक लाइन मिलाते रहे, मतलब कि अगर लगे कहीं तो तुरंत चेंज कर ले। एक दो जगह लगा तो चेंज कर भी दिए थे। और लोग बोलते थे कि बैक स्पेस नहीं होता है, ऊपर से माउस क्लिक नहीं होता है, जहां माउस क्लिक कर रहे थे वहां माउस क्लिक हो रहा था। तो जो भी स्पेलिंग में अगर गलती लग रही थी तो वो तुरंत वहीं चेंज कर दिए। हो सकता है इसी वजह से मुझे 50 में 50 मिले हो, कि जहाँ गलतियां थी वो मैंने जो भी 2-3 गलतियां कहीं दिखी तो वो सुधार दी, तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये चीज़ थी। और फिर मैंने सभी में लगभग 17 से 18 मिनट के बीच में जो है सबमिट कर दिया था, और टाइपिंग लगभग मेरी 15 से 16 या 14, 15, 16 इन्हीं के बीच में लगभग तीनों में कंप्लीट हो जा रही थी, 500 वर्ड। तो ये चीज़ें थी। लेकिन इस बार हो सकता है हाई कोर्ट एग्जाम करा रहा है तो 15 मिनट की ही टाइपिंग दे आपको। तो प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको समय कम लेना है। अब ये मैं यहाँ 15 मिनट क्यों कर रहा था, थोड़ा रिलैक्स भी रह के, कि कोई हड़बड़ी तो थी नहीं, टाइम आराम से पूरा था, 20 मिनट का टाइम था, लोगों ने 12-12 मिनट में कर ली है ना। तो मैं थोड़ा रिलैक्स रह के आराम से धीरे धीरे टाइपिंग, क्योंकि पता था स्पीड इतनी है कि हड़बड़ी नहीं करनी, हड़बड़ी में क्या होता है गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें की थी। तो आप अगर ऐसे करेंगे, यानी कि जो आपको बताया है कि 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 5-5 मिनट, है ना। फिर जब ये चीज़ें तब की है जब आप टाइपिंग की स्पीड आपकी 20-25 पहुंच जाएगी, और ये आपको सब खुद से करना है। इसके बाद 30-30 मिनट, इससे ज़्यादा, मतलब 30 मिनट का एक साथ टाइपिंग कर रहे हैं, आधे घंटे बैठे हैं तो टाइपिंग ही कर रहे हैं आधे घंटे, उंगलियां रुक नहीं रही हैं, और स्पीड वाला टाइमर लगा के, ताकि स्पीड भी पता चले यहाँ इतनी स्पीड है। या पहले स्पीड का टाइमर नहीं लगाना है तो मत लगाइए। तो ये चीज़ें की थी मैंने, मतलब कि 30 मिनट लगातार, क्योंकि एग्जाम में 20 मिनट आना है, हम यहाँ उंगलियों को इतना थका दे रहे हैं, तो 20 मिनट लगभग पूरी अच्छे से जो टाइपिंग है वो करी, कि 30 मिनट करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस उतनी बेहतरीन हो, उंगलियाँ इतनी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले फिर मैंने कोई टाइपिंग वाइपिंग की नहीं, क्योंकि क्या ही टाइपिंग करना, इतना हो गया था। और नोटिफिकेशन भी जब आ गया था तो कि लोगों में ये डर होता है कि यार टाइपिंग करें कि ये करें, उस समय ये होगा ही होगा। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, स्पीड कम आती है या स्पीड कम रहती है, तो आप घबराएंगे। तो उस समय आपका जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो पढ़ना, जो फोकस है वो होना चाहिए। टाइपिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि पहले से तैयार रहे, मेन चीज़ ये है। एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि इस बार 6 गुना बच्चे या जितने भी लें, लेकिन पहले 6 गुना लेते थे, 6 गुना के बाद आपसे लगभग 1 महीने बाद टाइपिंग कराएंगे। लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट ही आता है एग्ज़ाम के, लगभग 20 से 25 दिन बाद हाई कोर्ट अपना जो एग्ज़ाम है रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन बाद रिजल्ट दे देता है, और उसके 10 से 15 दिन बाद जो है वो टाइपिंग करवा लेता है, क्योंकि उनका सब सिस्टम पहले से सेट रहता है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इसलिए वो ऐसा लफड़ा नहीं करते हैं कि 1 साल तक हम टाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं टोटल 30-35 दिन, 40 दिन का समय लेते हैं, और आपकी टाइपिंग तो आपको एग्जाम के बाद भी कह सकते हैं मिनिमम 30 दिन तो मिलते ही हैं, मिनिमम। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मिनिमम 30 दिन वहाँ रहेंगे, तो फिर आप वहाँ धड़ल्ले से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये नहीं कि हम एग्जाम बाद ही देखेंगे, आपको पहले से टाइपिंग सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ें की थी, जैसे प्रैक्टिस की थी, वो आपको बता दिया है कि मेरी टाइपिंग पहले से बेहतरीन थी। सीखी कैसे थी, कि लगातार बस करते रहते थे, धीरे 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 कछुए की चाल से, कोई ऐसा बताने वाला था नहीं, तो इस वजह से अपने आप जो टाइपिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गई, सही हो गई। और बैक स्पेस का भी इस्तेमाल करते थे, आप भी बैक स्पेस जो है
वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, ठीक है। खूब आराम से करिए, धड़ल्ले से करिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप घर में टाइपिंग कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं कहीं जाके। 1 महीने सीखिए, ऐसा नहीं कि आप लगातार 6 महीने वहाँ 500 रुपये बर्बाद करते रहें। मेरी सलाह मानिए, आप 1 से 2 महीने वहाँ जाइएगा, सीखिएगा, खुद से प्रैक्टिस। ऐसा नहीं टीचर बताए तब, टीचर ने जो बताया वो तो वही है, वो अपने आप से प्रैक्टिस ही करना है आपको। उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई फार्मूला लगाना है कि नहीं ये फार्मूला लगाएंगे तो तब कमाल होगा। नहीं, फार्मूला नहीं लगाना है, आपको खुद से करना है। तो ये चीज़ें, और जब आपकी स्पीड ठीक ठाक हो जाए उसके बाद आपको बताइए ये कि 10 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट 15 मिनट, 30 मिनट 30 मिनट, ऐसे करके स्लॉट में दिन भर में 1-2 बार कर लीजिए। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तब तक आप इतने तैयार होंगे कि मिनिमम आपकी स्पीड जो है 30 से 35 की स्पीड आ जाए। हो सकता है आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने बताया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करेंगे, तो अगर आपने उस तरीके से की तो हो सकता है भगवान की कृपा से आपकी स्पीड 45 प्लस हो, 40 प्लस हो। लेकिन क्योंकि स्पीड इतनी होनी चाहिए, जब आपकी स्पीड घर पे 40-45 की आएगी ना, तो ये समझिए फिर एग्जाम में वो 5 नंबर कम, 5 स्पीड कमी हो जाती है, 35 आएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो इतना करिए कि तो मेरी स्पीड तो 50 प्लस अभी इस समय जो करंट में है वो है ही है। और एग्जाम के टाइम जब नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था, जब टाइपिंग दी थी, तब लगभग 50-52 के लगभग ऐसी स्पीड हो जा रही थी, आसपास रह रही थी। और जब मैंने बताया कि कितने मिनट में मैंने क्या कर लिया था, तो ये चीज़ें थी। और फिर एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर कहें या जो भी चीज़ें हों, उंगलियाँ काँपने लगती हैं, कीबोर्ड सही नहीं होता है क्योंकि उस कीबोर्ड पे हमारा हाथ सेट नहीं होता है, इस वजह से स्पीड जो है 5 आँच के लगभग जो है वो कमी हो जाती है। तो अगर मेरी 45 आ रही तो आराम से 40 हो जाती है, और कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो कम होगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके रखनी है। और जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, है ना, लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप बीच में 10 मिनट टाइपिंग कर लीजिए, हो गया। आपको रूटीन, आपका हाथ जो है सेट रहेगा। फिर आप मन नहीं लग रहा है आपका पढ़ने में, आप फिर उठाइए, एक बार 30 मिनट की फिर टाइपिंग कर लीजिए। 30 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, जितना भी करना है आपको। 20 मिनट लग रहा है, 20 मिनट करिए, 10 मिनट, मतलब जब टाइपिंग आपको आ जाएगी तो फिर डरना ही क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कैसे 50 में 50 प्राप्त किए थे, जो मेरी रणनीति थी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, कैसे मैंने टाइपिंग सीखी थी और आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपको टाइपिंग से संबंधित अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी टाइपिंग से संबंधित आगे 1-2 वीडियो और लाएँगे जिनमें आपको मतलब कि हेल्पफुल हों, जो वीडियो, जिससे कि आपको थोड़ा और सीखने को मिले कि कैसे क्या करना है, वो चीज़ें भी आपको बताएँगे। यहाँ तो बस आपको ये बताया कि मैंने कैसे ये स्कोर प्राप्त किया था, या टाइपिंग में इतना बेहतरीन जो मैं हूँ, वो कैसे हूँ, क्या किया, कैसे प्रैक्टिस, तो वो आपको बताई। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।